नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिमला में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट और वाहनों की पासिंग का शेड्यूल जारी। 12 से 30 जून तक चलेगी प्रक्रिया। शिमला जिले में 12 से 30 जून तक वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। परिवहन विभाग ने तारा देवी सहित अन्य स्थानों के लिए विस्तृत शेड्यूल जारी किया है। शिमला जिला में इसी महीने से वाहनों की पासिंग शुरू होगी। परिवहन विभाग की ओर से इसके बारे में शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 12 जून से 30 जून तक वाहनों की पासिंग होगी। वाहनों की पासिंग के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट भी होंगे। हिमाचल की 647 पंचायतें नहीं खर्च कर पाई 14वें वित्त आयोग की राशि, अब अगली किस्त पर पड़ेगा असर, सरकार का अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश की 647 पंचायतें 14वें वित्त आयोग का पैसा नहीं खर्च कर पाई। 7 साल से यह धनराशि पेंडिंग पड़ी हुई है। अब अगले बजट के लिए पंचायतों को मुश्किल हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की 647 पंचायतों में 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त 6 करोड़ की राशि 7 वर्ष से बाद भी खर्च नहीं हो सकी है। यह जानकारी केंद्र सरकार के ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों से मिली है। हैरानी है कि अब 16वें वित्त आयोग के तहत नई राशि जारी होने की तैयारी है, जबकि पुरानी राशि का उपयोग अब तक नहीं हो पाया। इससे अगली किस्त पर असर पड़ सकता है। हिमाचल के सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में पैंच अधिकारियों का तर्क, तो हिलेगा पूरा शिक्षा तंत्र। हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में अब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। नियुक्ति में पैंच फंसता नजर आ रहा है। अधिकारियों की ओर से कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होने की स्थिति में सामान्य स्कूलों में बैठे शिक्षकों के हिलने से पढ़ाई प्रभावित होगी। सचिवालय में शिक्षा सचिव राकेश कंवर के साथ शिक्षा निदेशालय से आई अधिकारियों की टीम में निदेशक आशीष कोहली, जीवन सिंह नेगी सहित अन्य अधिकारियों ने सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होने की स्थिति में पूरा शिक्षा तंत्र हिलने की बात सामने रखी। कितने शिक्षक बदलेंगे, इस तरह का डाटा एकत्र किया जा रहा है। यह तय माना जा रहा है कि सरकार सीबीएसई स्कूलों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति का हटकर रास्ता निकालती है तो मेरिट में आए शिक्षक न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। रामपुर और पालमपुर में बारिश से रोहड़ू में ओलावृष्टि, मैदानों में चली लू, जाने पूर्वानुमान। रोहड़ू, रामपुर सहित पालमपुर और धर्मशाला के ऊपरी क्षेत्रों में मंगलवार को बारिश हुई। मैदानी जिलों में तेज धूप खिलने से लू चली। बता दें कि हिमाचल में मंगलवार को मौसम के अलग रंग दिखे। रोहड़ू, रामपुर सहित पालमपुर और धर्मशाला के ऊपरी क्षेत्रों में मंगलवार को बारिश हुई। मैदानी जिलों में तेज धूप खिलने से लू चली। हिमाचल में बुधवार को मौसम साफ रहेगा। मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, सिरमौर और सोलन में गर्म हवाएं चली। 14 HAS अफसरों को नई जिम्मेदारी, 8 को पहली बार तैनाती अधिसूचना जारी। 2024 बैच के 6 अधिकारियों को खंड विकास अधिकारी के पद से स्थानांतरित कर सहायक आयुक्त कम तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2024-25 बैच के 14 HAS अधिकारी को नई जिम्मेदारी सौंपी है। 2024 बैच के 6 अधिकारी को खंड विकास अधिकारी के पद से स्थानांतरित कर सहायक आयुक्त कम तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया गया। 2025 बैच के 8 नए HAS अधिकारी को खंड विकास अधिकारी के तौर पर पहली तैनाती दी गई है। कार्मिक विभाग की ओर से मंगलवार को इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। सरकार ने 2024 बैच के 6 HAS अधिकारी को खंड विकास अधिकारी से सहायक आयुक्त तहसीलदार के पदों पर नियुक्त किया गया। इनमें हिमानी को छोहारा यानी कि शिमला से बराकपुर, कांगड़ा भेजा गया है। पार्वती नदी में पर्यटकों के बहने का वीडियो वायरल, स्थानीय युवाओं ने सुरक्षित निकाले। स्थानीय लोगों के अनुसार तीनों पर्यटक पंजाब के एक ही परिवार के सदस्य हैं जो मणिकर्ण घूमने आए थे। पार्वती नदी में मणिकर्ण के पास 3 पर्यटकों के बहने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना 3 दिन पहले की है। वीडियो में 3 पर्यटक नदी की तेज धारा में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार तीनों पर्यटक पंजाब के एक ही परिवार के सदस्य हैं जो मणिकर्ण घूमने आए थे। इस दौरान वे नदी किनारे मस्ती कर रहे थे। अचानक संतुलन बिगड़ने से तीनों तेज बहाव में बह गए। घटना के समय मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और युवाओं ने तत्परता दिखाते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर बचाव कार्य किया। कुछ ही दूरी पर तीनों पर्यटकों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया। धर्मशाला की बेटी का कमाल, बी फार्मेसी प्रवेश परीक्षा में रिधिमा बनी स्टेट टॉपर, हासिल किए 552 अंक। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर द्वारा आयोजित HPCET 2026 प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए। इन परिणामों में कांगड़ा जिले के धर्मशाला की होनहार बेटी रिधिमा ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। रिधिमा की इस शानदार कामयाबी से उनके परिवार
सको क्षेत्र और पूरे जिले का नाम रोशन हुआ है। धर्मशाला के समीपवर्ती गांव सको की रहने वाली रिधिमा ने इस कठिन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 552 अंक हासिल कर प्रदेश भर में टॉप किया। रिधिमा के पिता कमलजीत और माता पूजा अपनी बेटी के इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बेहद गौरवान्वित थे। उन्होंने अपनी लगन और हौसले से यह साबित कर दिया है कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मणिपुर में शौर्य दिखाने वाला हिमाचल का लाल सेना में बना लेफ्टिनेंट कर्नल, पालमपुर में खुशी की लहर। वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के एक और लाल ने भारतीय सेना में अपनी कामयाबी का परचम लहराया। पालमपुर उपमंडल के तहत आने वाले गांव घमरोता यानी कि बल्ला के निवासी अमित कुमार भारतीय सेना में पदोन्नत होकर लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। उनकी इस शानदार उपलब्धि से न केवल उनके पैतृक गांव बल्कि पूरे पालमपुर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। मनाली के देव टिब्बा में पैराग्लाइडर क्रैश, ब्रिटिश पायलट पीजीआई रेफर। मनाली के समीप अत्यधिक ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्र देव टिब्बा में एक बड़ा पैराग्लाइडिंग हादसा सामने आया है। यहां क्रॉस कंट्री उड़ान के दौरान एक ब्रिटिश नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पैराग्लाइडर की पहचान यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के जॉर्ज रिचमंड के रूप में हुई है। वह कांगड़ा जिले के पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग से देव टिब्बा क्षेत्र तक लंबी दूरी की क्रॉस कंट्री उड़ान भरने वाले 5 विदेशी पायलटों के एक समूह का हिस्सा थे। अधिकारियों के अनुसार उड़ान के दौरान रिचमंड का पैराग्लाइडर अचानक अनियंत्रित होकर देव टिब्बा के पास पथरीले पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके साथ उड़ रहे अन्य पायलटों ने तुरंत इसकी सूचना मनाली प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, अग्निशमन विभाग के कर्मियों और स्थानीय रेस्क्यू टीमों ने संयुक्त खोज और बचाव अभियान शुरू किया। बचाव दल ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पैदल दुर्गम पहाड़ियों को पार कर घायल पायलट तक पहुंच बनाई और उन्हें प्रारंभिक चिकित्सा सहायता दी। इसके बाद रिचमंड को स्ट्रेचर के जरिए एक सुरक्षित समतल स्थान पर लाया गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायुसेना की मदद ली गई। वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर के जरिए बेहद जोखिम भरे हालात में घायल ब्रिटिश नागरिक को एयरलिफ्ट कर भुंतर हवाई अड्डे पहुंचाया गया, जहां से तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लाया गया। 13 जून को 2 शिफ्टों में आयोजित होगी टेट परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जून 2026 की टेट परीक्षाएं आगामी 13 जून को 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। तय शेड्यूल के अनुसार टीजीटी आर्ट्स से टीजीटी की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ली जाएगी। इसके ठीक बाद दूसरे सत्र में टीजीटी मेडिकल यानी कि टीईटी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। वह बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों से कहा है कि वे परीक्षा केंद्र पर अपने प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर ही आए। गौर करने वाली बात यह है कि दिनांक 13 जून 2026 को ही धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी आयोजित होने जा रहा है। इस महामुकाबले के कारण धर्मशाला एवं आसपास के तमाम क्षेत्रों में यातायात का दबाव बढ़ने और भारी जाम लगने की पूरी संभावना है। इसी को देखते हुए धर्मशाला परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने वाले टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल के अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर हादसा, कार को बचाने के चक्कर में डीजल से भरा टैंकर पलटा। किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वह थापना के समीप डीजल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया। हादसे के बाद टैंकर में भरा भारी मात्रा में डीजल सड़क पर फैल गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार घटना स्थल पर पहले से ही वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू थी। वह टैंकर पलटने के कारण फोरलेन पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वह करीब 1 घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा, जिसके चलते बसों में बैठे यात्रियों और अन्य वाहन सवारों को भीषण गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 30 जून तक बंद रहेगी यह सड़क के जाने वैकल्पिक रास्ते। उपमंडल हमीरपुर के अंतर्गत लंबलू डबरेड़ा सड़क के अपग्रेडेशन के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 30 जून तक बंद किया गया। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश गंधर्वा राठौर ने बताया कि लंबलू डबरेड़ा सड़क के अपग्रेडेशन कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए उक्त सड़क पर वाहनों की आवाजाही 30 जून तक बंद की गई है। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक लंबलू सिकंदर सड़क या हमीरपुर भोरंज सड़क से आवाजाही कर सकते हैं। अंगदान की अलग जगह ने 500 किलोमीटर पैदल निकला हिमाचल का लाल, 25 दिन में तय होगा मनाली से लेह का सफर। समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता की अलग जगाने के लिए हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर जिले के बडहर गांव के रहने वाले साहसिक ट्रैकर अनिल कुमार ने एक ऐतिहासिक और अनूठी पहल की है। वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे लोगों को जीवन दान दिलाने के मकसद से अनिल मनाली से लेह तक की लगभग 500 किलोमीटर लंबी और बेहद खतरनाक दूरी पैदल ही नापने निकल पड़े हैं। अनिल कुमार ने बीते सोमवार को मनाली स्थित ऐतिहासिक हिडिंबा देवी मंदिर में माथा टेका और माता का आशीर्वाद लेकर अपनी इस साहसिक यात्रा का औपचारिक रूप से शंखनाद किया। ट्रैकर अनिल ने बताया कि उन्होंने करीब 1 महीने पहले इस कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा का प्रण लिया था।
30 वर्षीय युवक की बीएसएल नहर में छलांग लगाने की आशंका, पुलिस और एनडीआरएफ ने छेड़ा सर्च अभियान। मंडी जिले के उपमंडल सुंदरनगर के खतरबाड़ी इलाके में एक 30 वर्षीय युवक के रहस्यमय तरीके से लापता होने से सनसनी फैल गई है। प्रारंभिक जांच और मिले सुरागों के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि युवक ने मसो पुल के पास से बीएसएल नहर में छलांग लगा दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार सुबह से ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों ने नहर में सर्च अभियान छेड़ दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक खतरबाड़ी क्षेत्र का रहने वाला यह युवक रविवार देर रात से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब है। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उसकी काफी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं लगा तो घबराए परिजनों ने मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी। शिकायत मिलते पुलिस एक्शन में आई। प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस टीम को मसो पुल के समीप कुछ ऐसे अहम सुराग और संकेत मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि युवक ने नहर में छलांग लगाई है। इन नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई। देहरा में 279 ग्राम चरस जब्त, 23 वर्षीय युवक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश सरकार के नशा मुक्त हिमाचल अभियान के अंतर्गत मादक पदार्थों की तस्करी की गई एक बड़ी कार्रवाई में देहरा पुलिस ने एक 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 279 ग्राम चरस जब्त की। देहरा के पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने कहा कि देहरा पुलिस स्टेशन की एक टीम ने तलाई कुरु क्षेत्र में नियमित गश्त और जांच के दौरान संदेह के आधार पर एक संदिग्ध को रोका। मयंक ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के अनुसार तलाशी के दौरान उसके पास से 279 ग्राम चरस बरामद की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान निखिल शर्मा पुत्र रविंद्रनाथ निवासी कलवानी गांव पोस्ट ऑफिस बहानवी तहसील भोरंजे हमीरपुर जिला हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है। 12 जून को शिमला पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 12 जून को अपने 2 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंच रहे हैं। वह इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। उनका मीडिया से रूबरू होने के अलावा संगठनात्मक स्तर पर पार्टी की बैठक में भाग लेने का कार्यक्रम भी है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री जनसंवाद कार्यक्रम, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठकों के अलावा कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम सुकू की नॉर्वे की राजदूत से अहम बैठक, कंपनियों को हिमाचल में दिया निवेश का न्योता। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश और यूरोपीय देश नॉर्वे अब मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को भारत में नॉर्वे की राजदूत में एलिन स्टेनर के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हिमाचल और नॉर्वे के साझा प्रयासों से जो इनोवेटिव मॉडल विकसित होंगे वे न केवल हिमाचल बल्कि दुनिया के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी एक मिसाल बनेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नॉर्वे की कंपनियों को हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने विशेष रूप से पर्यटन, हरित ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्ध अपार संभावनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार नॉर्वे के संस्थानों, तकनीकी विशेषज्ञों और साझेदारों के साथ मिलकर व्यवहारिक मॉडल विकसित करना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 के दूसरे दिन गेयटी थिएटर में हुआ पहाड़ी कवि सम्मेलन का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 के दूसरे दिन ऐतिहासिक गेयटी थिएटर के सभागार में पहाड़ी कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिला से आए प्रतिष्ठित साहित्यकारों, कवियों एवं साहित्य प्रेमियों ने भाग लिया तथा अपनी रचनाओं के माध्यम से हिमाचल की लोक संस्कृति, परंपराओं, सामाजिक सरोकारों और प्रकृति की सुंदरता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। हमीरपुर और ऊना में 36 जिला परिषद सदस्यों को दिलाई गई शपथ, डीसी ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और ऊना जिलों में सोमवार को नवनिर्वाचित 36 जिला परिषद सदस्यों को संबंधित उपायुक्तों द्वारा शपथ दिलाई गई। इनमें ऊना से 19 और हमीरपुर से 17 सदस्य शामिल हैं। ऊना के उपायुक्त जतिन लाल ने जिले के नए सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की मजबूत नींव है और जिला परिषद ग्रामीण विकास और जन कल्याण की दिशा तय करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी सदस्य ईमानदारी, पारदर्शिता और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और जिले के समग्र विकास में सक्रिय योगदान देकर जनहित को सर्वोपरि प्राथमिकता देंगे। भरमौर में तेंदुए का आतंक, 14 भेड़ों को मौत के घाट उतारा, 15 भेड़ बकरियां लापता। चंबा जिले के भरमौर की संचुई पंचायत में तेंदुए ने 2 गडरियों की 14 भेड़ों को मार डाला। वहीं डेरे से करीब 15 भेड़ बकरियां लापता हैं। वह सतपाल ठाकुर और बुद्धि सिंह निवासी गांव सचुई ने अपनी भेड़ बकरियों के साथ भरमानी माता मंदिर के समीप पे डेरा लगाया था। वह सोमवार देर रात लगभग 3 बजे तेंदुए ने उनकी भेड़ बकरियों पर हमला कर दिया, जिसमें 14 भेड़ें मौके पर मृत पाई गई और 15 लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। घटना की जानकारी प्रशासन, वन विभाग एवं पशुपालन विभाग को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे पशुपालन विभाग एवं वन विभाग के
कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने स्थिति की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। भेड़ पालकों अमर सिंह, जिगरी राम, अंग्रेज सिंह, कर्नेल सिंह तथा चतरो राम ने प्रशासन एवं वन विभाग से प्रभावित परिवार को उचित आर्थिक मदद दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह उनके खून पसीने की कमाई है। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों द्वारा एकाएक किए जाने वाले अचानक हमलों से उनको बहुत नुकसान पहुंचता है, जिसकी भरपाई करना उनके लिए अत्यंत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में प्रशासन व सरकार भेड़ पालकों की उदारता से आर्थिक मदद करें। में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर नाले में गिरी कार, 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उपमंडल सलूनी में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। इस हादसे में वाहन सवार 2 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हादसा जिले के सलूनी में लंगेरा के पास हुआ। घायलों की शिनाख्त भत्यूंड निवासी चतुराम और खंडियारू निवासी अशोक कुमार के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि कार जैसे ही लंगेरा के समीप पहुंची तो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे कलियूनी नाले में जा गिरा। दुर्घटना की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और उन्होंने पुलिस व प्रशासन को सूचित किया। वह काफी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को नाले से बाहर निकालकर तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किहार पहुंचाया गया। किहार अस्पतालों में प्राथमिक इलाज के बाद एक घायल की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है, जबकि दूसरे का उपचार स्थानीय अस्पताल में ही चल रहा है। महिला कर्मचारी से बार-बार की दरिंदगी, उद्योगपति की गिरफ्तारी के लिए बनारस रवाना हुई पुलिस। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहर बद्दी में एक उद्योगपति की शर्मनाक करतूत सामने आई है। कंपनी मालिक पर उसकी ही कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारी का शारीरिक शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। मामला दर्ज होने की भनक लगते ही शातिर उद्योगपति अपनी कंपनी बेचकर फरार हो गया है। अब बद्दी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश के बनारस में दबिश दे रही है। बद्दी पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने अपनी आप बीती सुनाई है। महिला ने बताया कि वह आरोपी की कंपनी में काम करती थी। कंपनी का मालिक अक्सर उसके साथ छेड़खानी करता था। इस बीच जब पीड़िता का पति अपने गृह राज्य बिहार गया हुआ था तो उद्योगपति ने उसके अकेलेपन और मजबूरी का फायदा उठाया। आरोप है कि मालिक ने अलग अलग समय पर महिला के साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब भी महिला इसका विरोध करती तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकियां देता था। विपक्ष को कोसने की बजाय अपनी सरकार की 10 गारंटियों को पूरा करें मुख्यमंत्री, विश्व चक्षु का आरोप। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश से मीडिया सह प्रभारी व पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे एडवोकेट विश्व चक्षु ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अब राजनीतिक गंभीरता छोड़कर हास्य का पात्र बनते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार हल्की राजनीति, व्यक्तिगत टिप्पणियों और विपक्ष पर कटाक्ष करने में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। विश्व चक्षु ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता द्वारा दिए गए जन आदेश का सम्मान करना चाहिए और अपनी ऊर्जा राजनीतिक बयानबाजी के बजाय विकास कार्यों में लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आज वित्तीय संकट, बदहाल सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों और बढ़ती बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान विपक्ष पर हमले करने में लगा हुआ है। पीएम मोदी के साथ बैठक करेंगे सीएम सुक्खू। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली गवर्निंग काउंसिल की बैठक के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू दिल्ली जा रहे हैं। नीति आयोग ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 11 जून को बैठक बुलाई है। मैं सीएम के साथ मुख्य सचिव भी दिल्ली जा रहे हैं। इस बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। मैं तय एजेंडा के अनुसार इस बैठक में मानव संसाधन विकास, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा राज्यों की विकास प्राथमिकताओं, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा सहकारी संघवाद को मजबूत बनाने से जुड़े मुद्दे भी एजेंडे में शामिल रह सकते हैं। ऊना के लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज परासर को शौर्य चक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। ऊना में खुशी की लहर। देश की सुरक्षा के लिए समर्पित भारतीय नौसेना के वीर अधिकारी ले कमांडर सूरज परासर को उनकी असाधारण वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए देश के प्रतिष्ठित शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में भारत की राष्ट्रपति एवं सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। इस उपलब्धि से हिमाचल प्रदेश के ऊना और पंजाब के नंगल क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। मूलतः ऊना जिला के चड़तगढ़ गांव वर्तमान में नंगल रेलवे रोड कॉलोनी के निवासी जाबाज ले कमांडर सूरज परासर को यह सम्मान दिया गया। गौरतलब है कि 6 नवंबर 2024
ऑफिस को ले कमांडर सूरज पराशर व उनकी टीम को जम्मू कश्मीर क्षेत्र में एक संयुक्त घेराबंदी एवं सर्च अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अभियान के दौरान एक घर में छिपे आतंकवादियों को घेर लिया गया। नेताओं अफसरों को डिस्काउंट नहीं, सरकार ने टूरिज्म को होटलों में खाने से लेकर रूम रेंट पर छूट का प्रावधान हटाया। सुक्खू सरकार ने एक और व्यवस्था परिवर्तन लाते हुए मितव्ययता के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में एक अहम कदम उठाया। इस कदम ने बड़े पदाधिकारियों को प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं पर कैंची चला दी है। अब सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में निगम के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, निदेशक मंडल के सरकारी एवं गैर सरकारी निदेशक तथा प्रबंध निदेशक को प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं को वापस करने का निर्णय लिया है। इन सुविधाओं में फूड और रूम में रेंट पर डिस्काउंट के अलावा बस से किराए में छूट भी शामिल है। अब केवल निगम के कर्मचारियों के लिए ही निगम द्वारा होटलों में दी जा रही सुविधाएं जारी रहेंगी। धर्म परिवर्तन के लिए 5 लाख का ऑफर, एक परिवार को दिया लालच, हर महीने 5,000 फ्री इलाज की सुविधा। घुमारवीं उपमंडल के हवान क्षेत्र में कथित धर्म परिवर्तन के आरोपों को लेकर माहौल गर्मा गया। रविवार को थाना घुमारवीं में दी गई शिकायत के बाद सोमवार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, विश्व हिंदू परिषद तथा अन्य हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि करवाई गई मांग को लेकर सामने आए। लोगों ने थाने में शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। रविवार शाम को थाना घुमारवीं में दर्ज शिकायत के बाद यह मामला सोशल मीडिया से लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वह सोमवार को विभिन्न संगठनों और ग्रामीणों ने थाना पहुंचकर आरोप लगाया कि क्षेत्र में पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। रोहतांग जाने के लिए परमिट जरूरी, बिना इजाजत प्रवेश करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कॉक्सर से रोहतांग पास की ओर जाने के इच्छुक पर्यटकों एवं आम नागरिकों के लिए परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है। यह जानकारी जिला पर्यटन विकास अधिकारी लाहौल स्पीति कुनिका एकर्स ने दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा रोहतांग पास जाने वाले वाहनों की प्रतिदिन संख्या 1200 निर्धारित की गई है, जिसका सभी पर्यटकों एवं वाहन चालकों को पालन करना होगा। पर्यावरण संरक्षण एवं यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए रोहतांग पास जाने के लिए निर्धारित संख्या के अनुसार ही वाहनों को अनुमति प्रदान की जा रही है। ऐसे में बिना अवैध परमिट के किसी भी वाहन को रोहतांग पास की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई पर्यटक या आमजन बिना परमिट के कॉक्सर अथवा गुलाबा की ओर से रोहतांग पास जाने का प्रयास करता है तो उसे संबंधित पुलिस चेक पोस्ट पर ही रोक दिया जाएगा। हिमाचल के रेशम कीट पालकों का नया रिकॉर्ड, खुले बाजार में 1960 रुपये प्रति किलो रेट मिलने से खुश। जी हां, प्रदेश के रेशम क्षेत्र के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ है। प्रदेश के कोया उत्पादक किसानों को खुले नीलामी बाजार में उनकी उपज का 1960 प्रति किलोग्राम का रिकॉर्ड मूल्य प्राप्त हुआ है, जो राज्य के सेरीकल्चर इतिहास में अब तक का सर्वाधिक मूल्य माना जा रहा है। इस उपलब्धि ने न केवल प्रदेश के रेशम कृषकों की मेहनत को नई पहचान दी, बल्कि राज्य सरकार द्वारा सेरीकल्चर क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को भी प्रमाणित किया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेश के सभी रेशम कृषकों, विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी है। ससुराल जा रही पत्नी को पति, ससुर और सास ने बुरी तरह पीटा, हटली में पेश आया मामला। थाना हटली में एक महिला के साथ कथित मारपीट का मामला दर्ज किया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 क्लॉज 2 85 एवं धारा 3 क्लॉज 5 के तहत दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता तनुजा पत्नी सौरभ वर्मा निवासी गांव बतेल डाकघर भा बंगला तहसील बलद्वाड़ा जिला मंडी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 8 जून की शाम वो अपनी माता शांति देवी और बहन शालिनी देवी के साथ अपने ससुराल गांव बतेल जा रही थी। आरोप है कि वहां उसके पति सौरभ वर्मा, सास शीतला देवी, सास तथा ससुर हेमराज ने उसके साथ मारपीट की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मामले की पुष्टि पुलिस विभाग ने की है। बता दें कि पुलिस थाना सुंदरनगर के अंतर्गत एक महिला की शिकायत पर उसकी सास और ननद के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज तथा कपड़े फाड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।